हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता बहुत ही बेटर होंगे। तो आज बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने से पहले आपको फोटोन के बारे में समझना है कि फोटोन क्या होता है। ओके, तो अब ये लाइट आ रही है, हम बोल देते हैं रे लाइट, रे ऑफ लाइट ऐसे बोल देते हैं। एक्चुअल में रे क्या होता है? रे होता है पाथ और रास्ता जिसमें से एनर्जी के पैकेट इस तरह से आ रहे हैं। अब ये जो पैकेट है, जैसे किसी सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे तो पहले फर्स्ट नंबर वाला स्ट्राइक करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा स्ट्राइक करेगा। ये जो पैकेट है एनर्जी के, ये बंडल जो एनर्जी के हैं, इनको बोलते हैं फोटोन। तो फोटोन क्या होते हैं? इट इज़ द पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी। अब इन फोटोन, इन पैकेट ऑफ बंडल जो है, इनकी एनर्जी होती है E इज़ इक्वल टू एच म्यू। तो जो फोटोन होते हैं उनकी एनर्जी होती है एच म्यू। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू होता है फ्रीक्वेंसी। अब म्यू की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, C अपॉन लैम्बडा। अब C अपॉन लैम्बडा जो है वो यहाँ पुट कर दिया म्यू की प्लेस पर, तो हमारे पास आ जाता है एच C अपॉन लैम्बडा। तो ये एनर्जी है। एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, C जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्बडा जो है वो वेवलेंथ है। तो आई होप फोटोन की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन। फोटोन की प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? जो फोटोन होता है, ये फोटोन जो फोटोन है, एनर्जी के पैकेट है, बंडल है, उनकी जो स्पीड होती है वो इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, रेस्ट मास इज़ ज़ीरो। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। जो मास है फोटोन का उसको कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला है m इज़ इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाई 1 - b² डिवाइडेड बाई c²। अब जो m0 है वो रेस्ट मास है, m0 जो वो रेस्ट मास है किसका? फोटोन का। m जो है मास है जब ये फोटोन मूव कर रहा है। अब हमें रेस्ट मास की देखना है कि रेस्ट मास फोटोन का कितना आएगा। तो इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू है √1 - v² बाई c², इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो m0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? m0 इज़ इक्वल टू m √1 - v² डिवाइडेड बाई c²। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो फोटोन होता है उसकी वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल, तो c के इक्वल ही होगी क्योंकि c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो v जो है वो क्या होगा? c। v जो है वेलोसिटी है फोटोन की, विच इज इक्वल टू c। अब जो v की वैल्यू c यहाँ पुट कर दिया आपने, तो यहाँ बन जाएगा c² डिवाइडेड बाई c²। ये 1 आ गया कैंसिल होके, तो आपके पास क्या बच गई वैल्यू? m इज़ इक्वल टू m0 इज़ इक्वल टू m इंटू 1 - 1 √ तो 0 ये आ गई m इंटू 0, तो m0 क्या आ गया? 0। तो रेस्ट मास फोटोन का इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0। ये जो इक्वेशन फार्मूला मैंने आपको बताया, ये फार्मूला जो आपको एज इट इज याद रखना है। जब हायर क्लासेस में जाओगे, आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो डिटेल में इसके बारे में आप स्टडी करोगे। अभी फ़िलहाल इस फार्मूले को इस तरह से याद रखो कि m0 जो है वो होता है m × √1 - b² बाई c²। ओके, तो रेस्ट मास क्या आ गया? 0। याद रखना फॉर्मूला। अब नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक मास ऑफ ए फोटोन। काइनेटिक मास का मतलब है जब फोटोन मूव कर रहा है तो उसका मास जो होता है m इज़ इक्वल टू E डिवाइडेड बाई c²। इस फॉर्मूले को भी आपने याद रखना है। एनर्जी अपॉन c का स्क्वायर कर देंगे, c द वेलोसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? E अपॉन c। E क्या है? एनर्जी अपॉन c जो है फोटोन की वेलोसिटी है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो मोमेंटम जो उसका होता है, फोटोन का मोमेंटम होगा वो E अपॉन c होगा। अब फोटोन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब फोटोन जो है इस रे के अंदर ऐसे इसके इनसाइड ऐसे मूव कर रहे हैं। अब रे जो है लाइट रे स्ट्रेट ट्रेवल करती है, तो फोटोन भी स्ट्रेट ट्रेवल करेंगे। तो याद रखना ये
स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। इस प्रॉपर्टी को समझो, जो एनर्जी होती है फोटोन की वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, E=h μ। अब जब फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी या एनर्जी भी सेम रहेगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो उसकी जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होती, एनर्जी उसकी सेम रहती है। ओके, तो ये स्लाइड आई होप क्लियर होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। वेवलेंथ, इसको समझो पॉइंट को, वेवलेंथ वाले को। जब फोटोन, ये फोटोन है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करके, ये दूसरा मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, तो इनकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। लैम्बडा जो है वो चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। जब वेवलेंथ चेंज होती है तो स्पीड भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जब फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। तो अलग मीडियम में इसकी अलग वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट है फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता, फोटोन जो है वो न्यूट्रल होते हैं। ओके, अगली देखो, ये डिफ्रैक्शन वाला पॉइंट है। ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आप वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करोगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो आप, फोटोन। अब फोटोन जो है वो ऐसे समझो कि ये फोटोन ऐसे मूव कर रहे हैं। अगर इनके फोटोन के पाथ में, इनके रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए या मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो ये डिविएट नहीं करते, घूमते नहीं है किसी तरफ, ये उसी जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहते हैं। उसका रीज़न ये भी है कि ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे। उससे पहले इलेक्ट्रॉन एमिशन को समझो। इलेक्ट्रॉन एमिशन या एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एमिशन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कोई ऐसे मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ मैं बात कर लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन है ये। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है ये सारे के सारे मेटल सरफेस पर ट्रैप होते हैं, ये बाहर नहीं आ पाते, ये मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ पाते, ये ट्रैप्ड है, बंधे हुए हैं। सरफेस पर घूमते तो रहेंगे लेकिन बाहर नहीं मूव करेंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस में से एमिट करना, एमिशन करना, बाहर करना, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। नोट भी कर सकते हो आप, नोट कर लीजिए इस तरह से। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है? द फिनोमेना, इट इज द प्रोसेस भी ऐसे बोल देते हैं, फिनोमेना भी बोल देते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस या एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन के मेथड है, फर्स्ट मेथड होता है इसमें थर्मोआयनिक एमिशन। थर्मोआयनिक एमिशन, देखो थर्मोआयनिक एमिशन में क्या होता है कि ऐसे मान लो ये फिलामेंट ऐसे लगा हुआ, यहाँ से हम इस फिलामेंट को हीट किया हमने। फिलामेंट जो मेटल का बना हुआ है, जब इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इसकी सरफेस से इजेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाएगा। एक तो ये थर्मोआयनिक एमिशन है। दूसरा एमिशन होता है फील्ड एमिशन। दूसरा एमिशन है फील्ड एमिशन। जो फील्ड एमिशन है उसमें क्या होता है? इस तरह से हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेट की जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अबाउट 10⁸ वोल्ट पर मीटर जो इसमें एस्टेब्लिश की जाती है। तो इसको बोलते हैं फील्ड एमिशन, जिसे कॉल्ड फील्ड एमिशन। हालांकि ये दो मेथड जो मैंने बताए, थर्मोआयनिक एमिशन और फील्ड एमिशन, यहीं पर ये ख़त्म हो जाते हैं। आगे इसके बारे में कोई भी आगे डिस्कशन नहीं है इस चैप्टर में। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इसका थर्ड मेथड। थर्ड मेथड को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब है कि जो लाइट है ना, लाइट इसके ऊपर गिरेगी, मेटल के ऊपर, इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाएगा मेटल सरफेस से। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन याद रखना। अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो पता चल गया। अब मैं
फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करूँगा, उससे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर और एक्सप्लेन करता हूँ, उसको समझो। ये मेटल सरफेस है कोई, ये मेटल सरफेस है, इस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहे हैं। अब इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को मुझे एजेक्ट करना है, बाहर करना है, तो एनर्जी इसमें देनी पड़ेगी। या तो थर्मोआयनिक एमिशन करना पड़ेगा, या फील्ड एमिशन करना पड़ेगा हमें, या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि हम जो स्टडी करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। ओके, तो अब हमने यहाँ से फोटोन इसके ऊपर स्ट्राइक किया, और फोटोन है उसकी एनर्जी है सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस सरफेस में से इस इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए हमें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो अब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो फोटोन है वो इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम एनर्जी जो चाहिए वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अब फिर हमने सेकंड क्या किया, इसमें नंबर ऑफ फोटोन जो थे वो एनर्जी उनकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही थी, मतलब 8 से कम थी, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, कम थी। लेकिन नंबर ऑफ फोटोन मैंने बहुत सारे और कर दिए, बहुत सारे इस पर नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज़ कर दिए। सबकी एनर्जी जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब क्या इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा? आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि मिनिमम हमें एनर्जी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें चाहिए फोटोन को इजेक्ट करवाने के लिए, या सॉरी फोटोन को नहीं, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए। अब हमने मान लो मिलियन फोटोन स्ट्राइक किए, और हर जो फोटोन है उसकी एनर्जी थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट नहीं होगा। तो इस चीज़ को याद रखना। और इसमें क्या होता है कि 1 to 1 कोलिजन होता है, 1 to 1 स्ट्राइक करता है, कि पहले एक फोटोन स्ट्राइक करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे होगा। ऐसे ही नहीं होगा कि 2 फोटोन मिलके उनकी एनर्जी बन गई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 5 × 5 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गई, और 8 चाहिए तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। एक फोटोन एक ही टाइम में स्ट्राइक करेगा। अगर उसके पास एनर्जी कम है, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। इतना सब कुछ करने के बाद हमने क्या करा, इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए थी। हमने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन, सिर्फ एक फोटोन इसके ऊपर इजेक्ट किया, तब भी ये इजेक्ट किया नहीं, स्ट्राइक किया, तब भी इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इजेक्ट हो जाएगा। याद रखना, पहले हमने 1000 मिलियन फोटोन भी स्ट्राइक कर दिए, फिर भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हुआ। सिर्फ एक फोटोन जिसकी एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, ये इसके ऊपर थ्रो किया या स्ट्राइक किया, तो इलेक्ट्रॉन जो था वो एमिट हो गया। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ये फिनोमिना है, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट of suitable frequency fall on it, suitable frequency fall on it, stable frequency fall on it, very important point, stable frequency। stable frequency का मतलब है frequency जो है एच म्यू, एक फिक्स, एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी होगी, तो उसके पास सुटेबल एनर्जी होगी, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। ठीक है, या फिर हम बोलें इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। इसी प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं। अब जो मिनिमम एनर्जी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था, या फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था, एक ही बात है, तो उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। टेक्निकल वर्ड है, याद रखना, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको 5 से डिनोट करते हैं, कई बार 5 नोट से भी डिनोट करते हैं। तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन में फिर से बोल रहा हूँ एक बार, मिनिमम एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ, इसको एमिट करने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए। वो जो मिनिमम एनर्जी है उसको बोलते हैं हम वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन।
ओके, तो डेफिनेशन क्लियर होगी आपको। डेफिनेशन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से इसको सुन लेना, नोट भी कर लेना। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? इट द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल ऑन इट। ओके, और यहाँ लिखा है देखो, लाइट एनर्जी, एक्स रे, गामा रे, यूवी रे, तो ये या इंफ्रारेड रे कोई भी हो सकती है। या हम लाइट की बात करेंगे तो सारी ये लाइट ही है, ये सब लाइट की फॉर्म है एक तरह की। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक। अब फ्रिक्वेंसी अलग अलग हो जाती है, तो कभी एक्सरे बन जाती है, कभी गामा रे बन जाती है, कभी अल्ट्रावायलेट रे बन जाती है सारी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। अब जो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर आया, जो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर आया उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन याद रखना, इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। अब एमिटेड इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी अगर थोड़ी ज़्यादा होगी तो मूव करेगा, ये मूव करेगा फोटो इलेक्ट्रॉन, तो करंट प्रोड्यूस होगा। अब करंट जो प्रोड्यूस हुआ उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब ये भी याद रखना, नॉन मेटल आल्सो शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लिक्विड गैसेस आल्सो शो दिस इफेक्ट बट टू लिमिटेड एक्सटेंट, कम होता है। अब यहाँ देखो, ये देखो मेटल है, मेटल के ऊपर यूवी अल्ट्रावायलेट रे स्ट्राइक करी तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए सरफेस से उन्हें बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। अब देखो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट स्ट्राइक की, ओके 1 मिनट। ओके, अब विजिबल लाइट स्ट्राइक की, नो फोटो इलेक्ट्रॉन, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, यहाँ पर एमिट नहीं हुआ। तो ये कहाँ होता है? मेटल्स अदर देन अल्कली मेटल, अल्कली मेटल नहीं होगी अगर, ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, मीन नो इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है इसमें। और विजिबल लाइट और अल्कली मेटल है तो विजिबल लाइट पर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ओके, तो ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।